and various essential medications, and people are suffering, and the people are living with 1 meal per day. Can you imagine? Can you imagine? I'm so sorry to say this. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। आक़ा करीम हुज़ूर अकरम मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर और आपकी आल पर और आपके अस्हाब पर लाखों करोड़ों दुरूद सलाम। अज़ीज़ान मोहतरम, मेरा नाम हाफिज़ अंजुम कुरैशी एडवोकेट है। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और आज मैं बड़े ही अहम टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ। आपने अभी अभी एक वीडियो देखी है, इस वीडियो के हवाले से इंशाल्लाह अब इस पर तबसरा करेंगे। जो दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं वो दोस्त जो इस चैनल पर नए आए हैं, वो उनसे गुजारिश करूँगा कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। आज का बड़ा ही अहम टॉपिक है, वो टॉपिक है इस वक्त जो श्रीलंका की मुआशी और सियासी सूरत हाल। आपने जो वीडियो मुलाहिज़ा की है, इसके अलावा भी बेशुमार वीडियो इस वक्त न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में गर्दिश कर रही है। इस वक्त जो पार्लियामेंटेरियंस की वहाँ पे जो सूरत हाल है, वहाँ के जो पार्लियामेंट के मेंबरान थे, जो वहाँ के MNAs वगैरह लाइक MNAs वगैरह थे, उनके साथ इंतहाई बदसलूकी अवाम की तरफ से की जा रही है। अवाम उनको रोक लेती है, उनकी गाड़ियों को आग लगाती है, उनके घरों को आग लगाती है, उनकी गाड़ियों को उठा कर दरिया में, नहरों में फेंका जा रहा है। और उसके अलावा आपने ये भी सुना होगा इस वीडियो के अंदर कि वो इंग्लिश में ये बता रहा है कि इस वक्त मुल्क के अंदर न गैस है, न बिजली है, न दीगर जो बुनियादी जो अशिया होती हैं, ख़ास तौर पर मेडिसिन, वो भी अवेलेबल नहीं है। और हमारे पास खाने के लिए भी बहुत कम है, बल्कि बमुश्किल एक वक्त का खाना वहाँ पर अवेलेबल है। इस सूरत हाल पर अवाम सड़कों पर निकल आई है और ये न सिर्फ सड़कों पर निकल आई है, इतना शदीद एहतजाज किया जा रहा है कि लोगों के जो मेंबरान से पार्लियामेंट हैं, उनके घरों को आग लगा दी गई है, जो सदारती महल है उसको आग लगा दी गई है। बल्कि ऐसी वीडियो भी सामने आई है कि सदारती महल के अंदर बहुत कीमती गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं और उनकी तादाद कोई 8-10 दिखाई जा रही है। उन गाड़ियों को भी आग लगाया जा रहा है। ये अवाम न सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस के हवाले से बल्कि वहाँ पे जो उनकी जो फोर्स है, पुलिस फोर्स, उनके साथ भी झड़पें इस वक्त अवाम की शुरू हो चुकी हैं। ये एक बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया था। पिछले दिनों जो श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने रिज़ाइन भी कर दिया था। और ये सारी सूरत हाल क्यों पैदा हुई? ये सारी सूरत हाल इसलिए पैदा हुई कि श्रीलंका डिफ़ाल्टर हो चुका है और IMF के जो उन्होंने कर्जे देने थे वो कर्जे अदा नहीं कर सके और इस वक्त उनकी ये सूरत हाल है। वहाँ पर आपस में वो एक तशद्दुद का समा बन चुका है और ये इस वजह से हुई कि उन्होंने बेशुमार कर्जे लिए थे और उन कर्ज़ों में गबन होता रहा है और वो अवाम की फलाह के बजाय लोगों की अय्याशों पे लगता रहा। जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी अय्याशों में लगता रहा। उनकी उन्होंने बड़े बड़े अपने महल खड़े कर लिए थे और बड़ी बड़ी कीमती गाड़ियां उन्होंने वहाँ पर अपनी बना ली थी, जो कि अवाम इंतहाई गरीब और मुफलिसी का शिकार हो चुकी थी। अब वहाँ पर आपके सामने इतना बड़ा रद्द-ए-अमल आया और आज पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। पाकिस्तान में सूरत हाल है क्या? हमें आज भी समझ नहीं आ रही कि क्या होगा पाकिस्तान के साथ। भाई, पाकिस्तान एक अहम तरीन मुल्क है और इसके साथ भी यही सूरत हाल पैदा हो चुकी है। ये सूरत हाल आज से पैदा नहीं हुई, ये कम अज़ कम सूरत हाल आज से 5 साल पहले हो चुकी थी। जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब जाने लगे थे, जब उनका आखिरी साल था, एक बड़े ही आपके खिलाफ आपके जो मुखालिफ मुल्क है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि पाकिस्तान आने वाले 2-3 सालों में डिफ़ाल्टर हो जाएगा। उसके अलावा पिछले 2-3 सालों में आपके जो मुखालिफ इंडिया है वो मुसलसल बोल रहा है कि पाकिस्तान किसी वक्त भी डिफ़ाल्टर हो सका है, लेकिन किसी न किसी तरह मुल्क को चलाया जाता रहा है। पिछले 3 साल से इमरान खान साहब ने बड़ी कोशिश की है, कहीं से पूरी दुनिया से इमदाद लेकर आने की कोशिश की, हर मुल्क से मांग कर लेके आए, लेकिन अमेरिका से नहीं उन्होंने मांगा। पाकिस्तान के जितने दोस्त ममालिक थे उन सबसे ला लाकर पाकिस्तान की मदद करते रहे और कुछ कर्जे लेते रहे और इस तरह पाकिस्तान का जो साबका कर्जा था उनकी किस्तें अदा की जाती रही। जो इस वक्त जो आपके सामने जो कर्जा है वो टोटल तकरीबन 47,000 अरब रुपए या 48,000 अरब रुपए करीब है, जिसमें से 6,000 अरब रुपया मुशर्रफ गवर्नमेंट के तक मौजूद था। उसके बाद 16,000 अरब रुपया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने लिया। उसके बाद नून लीग ने
तकरीबन 30,000 अरब रुपए तक कर्जा लिया। उसके बाद इमरान खान साहब आए, उन्होंने जब किस्तें वापस करनी थी, उस जो कर्जा लिया गया था उसकी किस्तें वापस करने में या जो दीगर मामला थे उसको चलाने तक जो कर्जा लिया गया वो 47 या 48,000 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। पाकिस्तान का जो खसारा है वो इस वक्त तकरीबन बहुत ज्यादा हो चुका है, आधे बजट से ज्यादा जा चुका है। अब ये मुआशी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। इस मुश्किल तरीन मुआशी सूरत हाल में जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक थे उन्होंने पाकिस्तान को कर्ज देने से इनकार कर दिया। IMF ने भी कर्ज देने से इनकार कर दिया। शहबाज शरीफ साहब बैरूनी दौरे पर गए, वहां पर उनको कुछ नहीं मिला सऊदी अरब की तरफ से। चाइना ने भी देने से इनकार कर दिया। ऊपर से पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका प्रेशर डाल रहा है कि आपने चाइना के साथ जो ताल्लुकात हैं आप उसे कम करें। CPEC, इसका मतलब यह है कि आप CPEC को बंद कर दें। उसने ये इस तरह की मुश्किल तरीन सूरत हाल में अमेरिका ये भी पाकिस्तान में प्रेशर डाला कि आपने रशिया से कुछ सस्ती चीजें नहीं खरीदनी। यह भी हम पर प्रेशर डाला जा रहा है जी आपकी कोई मुखालिफ पॉलिसी है अमेरिका के खिलाफ, वो आपने वो नहीं करनी, जबकि हमारे यहाँ कोई ऐसी पॉलिसी मौजूद नहीं है। मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, उस पर मैंने इसका सारा जिक्र किया है। इस मुश्किल तरीन सूरत हाल में अब पाकिस्तान और पाकिस्तानियों ने हमने क्या अहम किरदार अदा करना है। हमारे साथ जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस ने किया है, हमारे यहाँ तो इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं। पार्लियामेंटेरियंस ने दोनों हाथों से लूटा, दोनों हाथों से लूटा और मुल्क को मकरूज बना दिया। यहाँ पर आप बात करें तो आपके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो जाते हैं, आप बात करें आपके खिलाफ FIR मुकदमा हो जाता है, लेकिन जो करप्शन करते हैं उनको आज तक किसी को सजा नहीं हुई। बदकिस्मती से मैं आपको ये बात अफसोस के साथ कह रहा हूं कि नैब के अंदर किसी को भी सजा नहीं हुई, ना ही आज तक एंटी करप्शन जो पंजाब है या जो सिंध के अंदर है वहां पर किसी को, या बलोचिस्तान में या सरहद के अंदर किसी को भी एंटी करप्शन के हवाले से सजा नहीं दी गई। ये बड़ी बदकिस्मती है इस मुल्क के अंदर। आप किसी कांस्टेबल को करप्शन के खिलाफ सजा नहीं दे सकते, आप पटवारी को किसी के खिलाफ सजा नहीं दे सकते। आप इस वक्त पाकिस्तान, ये पार्लियामेंटेरियंस तो बहुत बड़ी बात है, MNAs MPs के खिलाफ आप इंक्वायरियां करवा लें, ये तो उनको सजा तो हो नहीं सकती। यहां तो छोटे एक PN को आप सजा नहीं दे सकते इस मुल्क के अंदर। आज तक इस मुल्क के अंदर किसी जज को सजा नहीं हो सकी, आज इस तक मुल्क के अंदर किसी और दीगर शख्स को सजा नहीं हो सकी, किसी ब्यूरोक्रेट को सजा नहीं हो सकी, किसी को 2-4, जबकि आप चाइना में जाएं बेशुमार वहां पे काफी लोगों को जो उनके मिनिस्टर थे उनको फांसियां दी गई। अब पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल, इस भयानक सूरत हाल, इसकी वजूहात ये थी कि जनाब जो पार्लियामेंटेरियंस ने उन्हें लूट मार का बाजार गर्म किया और पाकिस्तान इंतहाई मुश्किल सूरत हाल से दुचार हो चुका है। न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ये सूरत हाल पैदा हो चुकी है, तेजी के साथ अब जो कीमतें बढ़ने का जो सिलसिला है वो खत्म नहीं हो रहा। इस वक्त चीनी का रेट बढ़ चुका है, आटे का रेट बढ़ चुका है, पेट्रोल का रेट बढ़ाया जा रहा है। जो खाने पीने के शायद जो अद्वियात थी जो इस वक्त तकरीबन जो चीज़ 100 रुपये थी 135 रुपये की होगी, और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इनको रेट बढ़ा के अवाम का इस वक्त गुजारा करना बहुत मुश्किल हो चुका है। हमारे पास ये सिर्फ एक मुल्क था, हम इसी मुल्क में रहना था, हमने इसी की हिफाजत करनी थी, इसी को साफ सुथरा रखना था, लेकिन हमने इन गंदे लोगों को वोट दिया। किसके नाम पर? बरादरियों के नाम पर। हमने वोट दिया इनको रोटी के नाम पर, हमने इनको वोट दिया कपड़े के नाम पर, हमने इनको वोट दिया कि जनाब ये हमारे सुबाइयत के लिहाज से कि ये पंजाब से है, ये फलां से है, ये फलां से है। हमने ईमानदारी के नाम पर वोट नहीं दिए, हमने इस मुल्क को बेहतर करने के नाम पर वोट नहीं दिए, हमने कभी इस्लाम के नाम पर वोट नहीं दिए। हमने बार बार उन लोगों को वोट दिए जो करप्शन करते थे, जो गबन करते थे, जो इस मुल्क को लौटते थे, जो 3-3, 4-4 गाड़ियों के काफिलों में आते थे, जो 10-10 गार्ड्स के काफिलों में आते थे। कभी उन्होंने पुलिस इस्लाहात नहीं की, कभी आपके इंसाफ के लिए कभी उन्होंने इस्लाहात की है। अदलिया के अंदर नए कवानीन मुरतब करवाए गए। आज भी अंग्रेजी कवानीन चल रहे हैं जो अंग्रेज दौर में बने थे, आज भी नहीं बन सके वो कवानीन। क्यों नहीं बन सके? इनके कवानीन बनाने इनका मकसद ही नहीं है। इनका मकसद ही नहीं है अवामी फलाह, इनका मकसद है फैक्ट्रियां लगा लें, इनका मकसद है सड़कों में से पैसा कमा लें, पुलों में से रिश्वत ले लें, इनका मकसद है खुद भी खाएं और ब्यूरोक्रेट्स को भी कमा के दें। ये ऐसे लोग थे। इन सारे ब्यूरोक्रेट्स जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, इन सब ने किसी न किसी मुल्क की दोहरी शहरियत ले रखी है और इनके पास तो भागने का रास्ता मौजूद है। ये किसी वक्त भी भाग सकते हैं यहाँ से। जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो तो भाग जाएंगे, उन्होंने लूट मार कर ली सियासतदानों के सिर पे। सियासतदानों ने अगर नहीं ना ली दोहरी शहरियत, उनके पास इतना पैसा मौजूद है कि वो किसी भी मुल्क में जाएं, वीजा लग सकता है और बड़े आराम से जाके वहां पे शहरियत हासिल कर सकते हैं, क्योंकि उनको इस मुल्क का कोई सरोकार नहीं है। क्योंकि इसलिए सरोकार नहीं है कि अवाम को भी इस मुल्क से कोई सरोकार नहीं है। लिहाजा अब अवाम को चाहिए कि खुदा का खौफ खाएं,
इनके खिलाफ कम अज कम कुछ नहीं तो कम अज कम एहतजाज ही करें कि ये इन चोरों लुटेरों के वैसे मुल्क जा रहा है और इनकी जो अयाशियां चल रही हैं। ये बड़े बड़े वजीर आजम हाउस में रहते हैं। आप चले जाएं बरतानिया के अंदर, वहां पे सिर्फ 2 या 3 कमरों का जो फ्लैट है, वहां पे एक वजीर आजम हाउस है, वजीर आजम है, उसकी एक बीवी रहती है, कोई मुलाजिम नहीं है, बाहर एक खड़ा कांस्टेबल होता है। यहाँ पर आपके सब वजीर आजम हाउस ने क्लियर कर दिया मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने, और उसमें 3600 कांस्टेबल 3600 कांस्टेबल वहां पे पहरा दे रहे हैं उनको सब। उसके जो वजीर आजम हाउस का जो बजट है अब वो वहां पे भी लगेगा, जो जाती उम्र है उसका नाम उसको। उसके अलावा भी उन्होंने कुछ ऐसे अपने घर हैं जिनको उन्होंने सब वजीर आजम हाउस डिक्लेयर करके वहां पे अपना पैसा खर्च करना शुरू कर दिया, जो कि हमारे खजाने से जाएंगे, जो हमारी जेबों में से जाएंगे, इनकी जेबों में से नहीं जाएंगे। इन्होंने ऐसे उसे शुरू कर दिया। ये मुल्क के इतने खैर खा होते, ये बाहर जाके प्रॉपर्टियां ना लेते। ये मुल्क के अगर इतने खैर खा होते, अपने इनके पास अब लाखों, और इसमें तकरीबन 100 अरब डॉलर, किसी के पास 150 अरब डॉलर है, किसी के पास 10 अरब डॉलर है, किसी के पास 25 अरब डॉलर है, वो मुल्क को देके कहते हैं मुल्क को बचाओ। इस मुल्क ने इनको बड़ी इज्जत दी, लेकिन इन लोगों ने इस मुल्क को इज्जत नहीं दी, इस मुल्क को कदर नहीं की। इन लोगों ने क्या कदर करनी थी, आम आदमी ने अपने मुल्क की कदर नहीं की। वो खुद जाके इन लोगों को अपनी बरादरियों के नाम पे वोट देता रहा है। हमें अब होश के नखून लेने चाहिए। पाकिस्तान अपने हाथों से जा रहा है। याद रखिए, आप पाकिस्तान, आप बार बार ये कहते थे ना, हर आदमी कहता था पाकिस्तान को इतने सालों से लूटा जा रहा है, 80 साल हो गए लूटा जा रहा है, देखो आज तक कायम है। याद रखिएगा, मुस्लिम दुनिया के अंदर हमने जो मुसलमान ममालिक हैं उसमें मुसलमानों का बड़ा बुरा हाल हुआ था। एक खलीफाई वक्त था बगदाद का मुतसम बिल्ला, उसने जदादें जोड़ी थी, उसने हीरे जवाहरात जोड़े थे, उनको उसकी गर्दनें जब काटी गई, उस हीरे और जवाहरात उसके मुंह में दे दिए गए कि लो तुम ले लो यहां पर, और किसी मुसलमान को नहीं छोड़ा गया था, सबको मार दिया गया था। आपके साथ मेरे साथ, हम भी मुसलमान हैं, हमने कभी मुसलमान होकर नहीं सोचा, हमने कभी मुसलमान होकर नहीं सोचा। हमें मुसलमान होकर सोचना चाहिए, हमें एक पाकिस्तानी होकर सोचना चाहिए। हमें फिरकों में नहीं बंटना चाहिए, हमें पार्टियों में नहीं बंटना चाहिए। हमें इस मुल्क के अंदर हमें सुबाइयत की बुनियाद पर तकसीम होना चाहिए। हमें मुसलमान बनकर, हमें पाकिस्तान बनकर इस मुल्क की हिफाजत करनी होगी। अगर आप कुछ कर नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, तो कम अज कम इस मुल्क के लिए दुआ कीजिए। आप उस कौम की औलादे हैं जिन्होंने इस मुल्क को बनाया था, अपनी जायदादें कुर्बान कर बनाया था, अपनी जमीनें कुर्बान करके बनाया था, अपनी औलादें कुर्बान करके बनाया था। जब पाकिस्तान पहुंचे थे तो यहां पर उनके पास कुछ नहीं था, उनके पास पहनने को कपड़े नहीं थे, उनके पास खाने को रोटी नहीं थी, लेकिन वो मेहनत करते थे, और जो उनके पास एक रोटी मिल जाती थी वो तकसीम करके खाते थे। आज हम एक दूसरे का हक मारकर खा रहे हैं, आज हम झूठ बोलते हैं, आज हम मुनाफकत करते हैं, आज हम एक दूसरे के साथ वफादार नहीं है, हम इस मुल्क के साथ भी वफादार नहीं है, हम इस्लाम के साथ भी वफादार नहीं है। आज मुल्क आपके हाथों से जा रहा है। इस मुल्क की हिफाजत कीजिए। अगर आप इस मुल्क की हिफाजत नहीं कर सके तो याद रखिए, तारीख आपको खत्म करने के बाद नई कौम को खड़े करेगी और उससे इस्लाम का काम ले लेगी। इस मुल्क की हिफाजत कीजिए, इस पाकिस्तान की कदर कीजिए। 200 साल की जलालत के बाद इस मुल्क को बनाया था हमारे बड़ों ने। इस मुल्क की हिफाजत करना हम सब की जिम्मेदारी है। आज तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।